अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? आज के व्लॉग में मैं आपको गाइड करूंगा इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसके हवाले से मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस भी अब है अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ट्रैवल का, और विद फैमिली भी है और मैंने सोलो भी ट्रैवल किया है, तो मैं आपको ये चीज़ें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल जब भी आप कर रहे हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है डॉक्यूमेंट की है, जिनको हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वो है आपका वीज़ा और आपका पासपोर्ट। अब डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। किसी का वीज़ा आपको जो वहाँ पे आपने पहुँचने से पहले ही लेना होता है और उसको अप्रूव करवाना होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में जो है वो जो वीज़ा होता है वो ऑन अराइवल होता है। तो आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वो आपको देखना होगा कि उसकी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन पासपोर्ट का होना तो ऑफ़ कोर्स लाजमी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने अपने घर से अपने एयरपोर्ट पे 3 से 4 घंटे पहले पहुंच जाना है, ताकि वहाँ के जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी प्रोसीजर है, जो भी आपने वहाँ पे प्रोसीजर जो आपने करना है वहाँ पे, वो आप इजीली कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम फ़ील ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो टाइम के हवाले से, और आप अपना इजीली अपने प्रोसेस कंप्लीट करके डिपार्चर जो लाउंज होता है वहाँ पे आप इजीली पहुँच जाएं। अब डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो आपने जो है वो चेक करनी होती है ऑनलाइन कि वहाँ पे क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या चीज़ें अलाउ नहीं है। इसमें आपने ये देखना होगा कि आपकी जो फ़्लाइट है वो किस टाइप की है, वो डायरेक्ट है या वो इनडायरेक्ट है। अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी फ़्लाइट इनडायरेक्ट, जिसको हम कनेक्टेड कहते हैं, अगर आपकी फ़्लाइट कनेक्टेड है तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका हैंड कैरी हो वो इजीली आप उसको कैरी कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप जो आपकी फ़्लाइट होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जा रहे हैं, आप यूरोप जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आपकी फ़्लाइट जो है वो दुबई में पहले लैंड करेगी, फिर वहाँ से आपको उस फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट में जाना होगा, तो आपका जो हैंड कैरी है वो आपने वहाँ से दोबारा कैरी करना होगा। तो अगर आपका और काफ़ी डिस्टेंस भी होता है उसमें, और सिक्योरिटी पास भी दोबारा करना होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो हैंड कैरी हो वो इजीली आप कैरी कर सकें, और उसको आप इजीली जब आप दूसरी फ़्लाइट में जब आप चेक इन करें तो उसको आप लेकर जा सकें। अगर आप इन केस कभी भी आपका अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अगर आपका सामान चेक करेंगे, तो उनका सबसे पहले जो है आपका जो भी चेक इन बैगेज है या जो आपका हैंड कैरी है, वो जब भी आपका चेक करेंगे तो सबसे पहले जो उनका फ़र्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो यही होता है कि आपने ये जो सामान है आपका वो क्या आपने ख़ुद पैक किया है। तो अगर आपने ख़ुद पैक किया होगा तो आप उनको नॉर्मल वे में बता सकते हैं कि यस, ये मैंने ही पैक किया है। लेकिन अगर आपने ख़ुद पैक नहीं किया होगा तो आप ज़ाहिर सी बात है आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपना बैगेज पैक करें तो उसको आप ख़ुद करें। और अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या कोई चीज़ लेके जाने के लिए दे रहा है, अक्सर होता है कि आपके जो दोस्त हैं या कोई रिलेटिव्स हैं वो आपको दे देते हैं, तो आप कोशिश करें कि उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि इसको आप मुझे अनपैक ही दें अपना सामान, मैं इसको ख़ुद पैक कर लूँगा। फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप जब ख़ुद अपनी आँखों के सामने पैक करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी भी जो है जो गिफ्ट्स हैं वो पैक कंडीशन में किसी से भी ना लें, उसको आप ख़ुद पैक करें और फिर अपने जो बैगेज है उसमें आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको कोई भी एलर्जी है फूड से, या जैसे फूड में कोई भी आइटम है, नट्स हैं या कोई और भी चीज़ है, तो वो आप अपनी एयरलाइन को पहले ही इन्फॉर्म कर दें, ताकि जब वहाँ पे फूड सर्व हो फ़्लाइट में तो वो आपको वो चीज़ें ना सर्व की जाएँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, इसके अलावा जब भी आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उनकी रिक्वायरमेंट्स देखें कि वहाँ पे क्या आप चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्या आप चीज़ें नहीं लेके जा सकते। जैसे अक्सर जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आप कोई भी इस तरह के हर्ब्स या इस तरह की खुली चीज़ें जो है वो नहीं लेके जा सकते। मिल्क पैक जैसे आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वहाँ पे वो लोग टिन यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है कि ऐसी चीज़ें आप ना ले जाएँ जो वहाँ पर अलाउ ना हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो और आप अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कराची से निकले, ठीक है, और अब आप दुबई में हैं, तो क्योंकि आपको कराची से जब आप निकलेंगे तो आपको यहाँ पे 2 बोर्डिंग पास मिल जाएंगे। एक तो आपका ये वाले एयरपोर्ट का, कराची एयरपोर्ट का, और दूसरा आपको मिलेगा दुबई एयरपोर्ट का, और वहाँ से फिर आप नेक्स्ट जिस भी कंट्री जा रहे हैं तो वो वाला भी आपको बोर्डिंग पास होगा आपके पास। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस पर अपना, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरे दुबई में, तो आपने अपना गेट सर्च करना है। ऐसा ना हो कि आप
जो है, क्योंकि आप जब वहाँ से गुजरेंगे आप एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से जब आप फ़्लाइट से निकल के फिर आप दूसरे सिक्योरिटी पॉइंट की तरफ जाएंगे तो बीच में जो है वहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं और अक्सर जो है वहाँ पे लोग टाइम ज़ाया करना शुरू कर देते हैं अपना। उनको लगता है कि अभी फ़्लाइट में तो टाइम है 2 से 3 घंटे हैं तो मैं इजीली जो है अपने गेट पे पहुँच जाऊँगा। इस तरह ना करें, आप कोशिश करें कि अपना टाइम को मिनिमम जो है वो यूटिलाइज़ करें और अपने गेट की तरफ जो है वो टाइम पे पहुंच जाएं, इससे पहले कि जो गेट है वो क्लोज़ होना शुरू हो जाए। तो आपका जो बोर्डिंग पास होगा जो दूसरा वाला, उस पर आपका गेट मेंशन होगा और आप उस पर जल्द से जल्द जो है गेट की तरफ पहुंच जाएं। जब भी आप एयरपोर्ट पे उतरें, यानी कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और आप यानी कराची से आप निकले अब आप दुबई में हैं, तो आप कोशिश करें कि वहाँ से ड्यूटी फ्री जो चीज़ें हैं वो ना परचेज़ करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो वहाँ से जो चीज़ें आप लेके जाएंगे वो फिर दूसरे जो कंट्री में आप जब पहुंचेंगे तो वहाँ हो सकता है वो चीज़ें अलाउ ना हो, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, जब भी बंदा कोई ट्रैवल करता है तो उसके साथ जो है काफ़ी कीमती चीज़ें उसके पास होती हैं, उसके साथ मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी जो आपकी इंश्योरेंस है उसको आप साथ कैरी कर सकते हैं। वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकती है, तो आपको कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो आपकी इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो वो कवर कर लेगी। जब भी आप ट्रैवल करें किसी को ये ना बताएं कि आप फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। उसमें फिर ये हो सकता है कि सब लोग तो एक जैसे नहीं होते, कोई भी आप इस बात का आपका फ़ायदा उठा सकता है। वो आपको कोई दवाई दे के बेहोश कर दे और कोई चीज़ वगैरह आपके सामान में डाल दे या कुछ भी कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, अपने काम से काम रखें और ज़्यादा जो है आप अपने साथ कैश भी कैरी ना करें। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वो यूज़ कर सकते हैं आप, ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जब भी आप दूसरे कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो देखें हर कंट्री का जो है वो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट उनकी वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। अब आप पाकिस्तान से यहाँ गए हैं, यहाँ पे आप जब भी आपको कोई बच्चे नज़र आते हैं आप उनको ऐसे इशारा कर देते हैं, आप उनको थोड़ा सा प्यार कर लेते हैं। तो इस तरह ना करें। हो सकता है कि ये जो जिस कंट्री में आप अब पहुँच गए हैं वहाँ पे ये चीज़ें एक्सेप्टेबल ना हो, और ये चीज़ अगर आप इस तरह की कोई हरकत करें और उनको बुरी लग जाए तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप जो है पहले वहाँ के कल्चर को समझें, उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को फॉलो करें। और जब भी आप फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो SOPs को फॉलो करें, ज़्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि किसी के साथ भी ज़्यादा बहस ना करें। अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो अक्सर जो है वो फिर जो पैसेंजर्स होते हैं उनको ऑफलोड कर दिया जाता है और पुलिस के हवाले भी कर दिया जाता है। तो आप अपने काम से काम रखें और SOPs को फॉलो करें।